जैसा कि थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाने वाले हैं और क्या चीज आपको बताने वाले हैं। आओ अंबेडकर को भगवान बनाते हैं। आप सबको पता होगा कि आज हमारे देश में बाबा साहब का भगवाकरण किया जा रहा है और ये भगवाकरण करने के पीछे उन भगवाधारी का हाथ नहीं बल्कि हमारे अपने लोग ही बाबा साहब को भगवाकरण कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के अनुयायी होने का दावा करते हैं, जो लोग बाबा साहब के विचारों पर चलने की घोषणा करते हैं, ऐसे लोग ही बाबा साहब का भगवाकरण कर रहे हैं। ऐसे लोग ही बाबा साहब के विचारों का अपमान करके बाबा साहब को भगवान बनाने पे तुले हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी के विचारों को नष्ट करना हो तो उसकी पूजा करना शुरू कर देना चाहिए और बाबा साहब के इस विचार को नष्ट करने के लिए उनके अनुयायी लोग ही बाबा साहब की पूजा करना शुरू कर दिए हैं। अरे शर्म करो थोड़ा भी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अंधविश्वास पाखंडवाद को नष्ट करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, उसी इंसान को आज तुम लोग भगवान बनाकर पूजना शुरू कर दिए। याद रखो, गौतम बुद्ध और बाबा साहब ये भगवान नहीं बल्कि इंसान थे और इन्हें इंसान ही रहने दो। इन्हें भगवान बनाकर इनके विचारों को नष्ट ना करो। कुछ नहीं बदला आज भी सारी चीजें वही हो रही है। बस आज बदला है तो भगवान बदला है। जहां पे पहले उन 33 करोड़ देवी देवताओं की फोटो मूर्तियां हुआ करती थी, आज वहां पर बाबा साहब गौतम बुद्ध की फोटो और मूर्तियां है। विचार तो गायब हो चुके हैं। लोगों के घरों में बाबा साहब की किताबें नहीं होंगी लेकिन उनके दीवारों पे फोटो होगी जिसके आगे वो लोग माला लगाकर अगरबत्ती दिखा रहे होंगे और खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कहलाते होंगे। तो ऐसे लोग अंबेडकरवादी नहीं बल्कि अंबेडकरवाद के विचारधारा को नष्ट करने वाले लोग हैं। और इस श्रेणी में कोई आम लोग नहीं आते हैं बल्कि हमारे समाज के बड़े बड़े नेता लोग जो खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी कहने का अपने ऊपर ठेका ले रखा है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है बाबा साहब के विचारों को नष्ट करते हुए। बाबा साहब देश में समानता लाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के आगे झुके। हमें किसी के विचारों के आगे झुकना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के आगे। बाबा साहब हमारे और आपकी तरह इंसान थे और उनका कहना था, उनका मानना था कि इंसान को इंसान ही रहने दो, उन्हें भगवान ना बनाओ। अगर आपके दिल में बाबा साहब के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा और कुछ भी उनके प्रति भावनाएं हैं तो आप उनके विचारों को अपने जीवन में अमल करो। यही उनके प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। बाबा साहब खुद को हिंदू धर्म से दूर मानते थे और वो हिंदू धर्म से अंततः दूर हो भी गए, लेकिन हमारे लोग आज भी हिंदू धर्म में जकड़े हुए हैं। और यहां तक कि बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते वो लोग हिंदू धर्म के सारे त्योहारों में बाबा साहब की फोटो भी लगाते हैं। आपने देखा होगा कि दुर्गा पंडाल में दुर्गा की मूर्ति लगी है और बगल में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। औरतों को देखे होंगे कि व्रत करती हैं और बाबा साहब की फोटो लगा के करवा चौथ की व्रत करती हैं। तो ये सब अंधविश्वास पाखंडवाद आज भी हमारे देश में मौजूद है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में हमारे लोगों के बीच से बाबा साहब के विचार नष्ट होते जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये विचारों की लड़ाई है, यहां पर हथियार की जरूरत नहीं है और इस जंग को हमें जीतना है तो हमें पढ़ना होगा। हमारी जंग में हमारा हथियार हमारा ज्ञान है। बाबा साहब की उन किताबों को पढ़ना होगा हमें, लेकिन हम लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं बल्कि हम लोग बाबा साहब को पूजने में ही उनके प्रति अपनी श्रद्धा सिद्ध करते हैं। हम बाबा साहब को याद कब करते हैं? 14 अप्रैल के दिन। उसके बाद बाबा साहब का हमारे जीवन में कोई अनुदान नहीं है। हम सिर्फ 14 अप्रैल को बाबा साहब की फूल मालाओं से आरती उतार के और अपने आप को अंबेडकरवादी सिद्ध करते हैं। अरे काहे का अंबेडकरवादी, खाक अंबेडकरवादी कुछ नहीं हो। सच कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना। हम लोग सिर्फ खुद को अंबेडकरवादी बनते हैं और नौकरी पाने के बाद दहेज में करोड़ों रुपए मांगते हैं। ये कैसा अंबेडकरवाद है? सभी कहते हैं कि हमारे समाज के लोग जातिगत भेदभाव से उत्पीड़ना सह रहे हैं, लेकिन ये कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि जातिगत भेदभाव से भी खतरनाक है आर्थिक भेदभाव। और इस आर्थिक भेदभाव की उत्पीड़ना हर जाति में, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग झेल रहे हैं। आप अपने में ही देख लीजिए। अगर आप एक अच्छी नौकरी पा गए हैं तो आप कभी भी अपने स्तर से नीचे वाले के साथ अपना संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको भी चाहिए कि कोई मोटी रकम देने वाला आपका रिश्तेदार मिले जिसकी बेटी आप शादी करोगे। यह भी एक आर्थिक शोषण है और ये हर जाति हर धर्म में होता है। तो जातिगत शोषण से भी खतरनाक है आर्थिक शोषण और इस चीज के खिलाफ बाबा साहब थे। लेकिन हमारे लोग सिर्फ खुद को नकली अंबेडकरवादी बनते हैं। सिर्फ चुनावी किसी का एजेंडा बाबा साहब बना हुआ है तो किसी का ऐसे ही नाम लेने के लिए शौक में बाबा साहब बने हुए। पर आज देखा जाए तो भारत में 1% लोग भी नहीं मिलेंगे बाबा साहब के विचारों को मानने वाले। मैंने देखा है बड़े बड़े मंचों पर बाबा साहब की बातें करने वाले लोगों को जो मंच के पीछे जाके दारू का पैक मारते हैं और खुद को अंबेडकरवादी बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, पर हम संगठित नहीं हुए बल्कि संगठन बनाने लगे।
संगठन बनाकर हम छोटे छोटे संगठनों में बट गए। पहले हम जातियों में बटे थे और आज हम संगठनों में बट चुके हैं। आज हमारा ही भाई हमारा दुश्मन बना हुआ है। ये कैसा अम्बेडकरवाद है बताओ ना। अगर बाबा साहब की विचारधारा हम लोगों के बीच होती, हमारे और आपके विचारों में होती, तो कभी हमारी हालत ऐसी नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। ऐसा सोचने वाले लोग बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके दिमाग में बाबा साहब का विचार हो और जेब में पैसा हो तो कभी भी आपका शोषण नहीं हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारी बातों से आपके दिल को कष्ट पहुंचा हो तो हमें माफ ना कीजिएगा, बल्कि हमारी बातों पर विचार करने की कोशिश कीजिएगा।